विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। विराम का अर्थ होता है क्या? ठहराव या रुकना। जिस प्रकार हम अपने जीवन में कार्य करते करते बीच में हमें आराम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वाक्यों को लिखते हुए भी कहीं न कहीं ठहराव, कहीं न कहीं विराम की आवश्यकता होती है और उसी आवश्यकता की पूर्ति करता है विराम चिन्ह। नमस्कार दोस्तों, अमृतुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा हिंदी के विराम चिन्हों से। हिंदी के कितने विराम चिन्ह होते हैं उनसे आपको, और उनको क्या कहा जाता है, उनका नाम क्या होता है, उनसे आपको रूबरू करवाऊंगा। इसीलिए विराम चिन्ह टॉपिक है भाग 8, 100% परीक्षा उपयोगी है और उसी को लेकर के मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। और इसी बीच हमारे एक सब्सक्राइबर हैं सुंदरम शुक्ला, उन्होंने कहा था कि आप हमारा नाम लीजिए, तो उनका नाम मैंने ले लिया है। आइए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह क्या होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनका रूप कैसा होता है, सब कुछ जानेंगे। देखिए लिखा हुआ है, विराम का अर्थ है ठहराव। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव। कामता प्रसाद गुरु जिन्होंने विराम चिन्हों को यह बताया था कि यह अंग्रेजी से क्या किए गए, लिए गए हैं, जिसमें केवल एक पूर्ण विराम का चिन्ह है जो अंग्रेजी से न लेकर के हिंदी का ही है। तो कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है, जिसमें पहला चिन्ह है अल्प विराम का चिन्ह। देखिए पहला ही पॉइंट है अल्प विराम का चिन्ह, जिसे हम साधारणतया क्या कहते हैं? कामा का चिन्ह कहते हैं। तो उसे हिंदी में अल्प विराम कहा जाता है। परीक्षा में पूछ देगा यह चिन्ह दे करके कि इसका क्या नाम है, तो इसका नाम कामा है। आइए अगली स्लाइड देखते हैं, उसमें क्या है। विराम चिन्हों के भेद कि विराम चिन्ह 20 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए पहला है अल्प विराम, अभी मैंने आपको बताया, सारे चिन्हों को हमने कोष्ठक में रख दिया है। दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम को कुछ काम एक बिंदी और कामा से दिखाते हैं, तो इसे अगर ऐसा चिन्ह दे दे तो इसे अर्ध विराम कहते हैं। तो अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं विराम चिन्ह में, बस थोड़ा सा परिचय करवाना है। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा विराम चिन्हों से संबंधित प्रश्न जो परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में क्या किए जा चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। तो विराम चिन्हों के भेद हमेशा हेडिंग रहेगी। पहला एवं दूसरा चिन्ह हमने पढ़ा अल्प विराम और अर्ध विराम। अब अगला चिन्ह है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो आप लोग जानते ही हैं। पूर्ण विराम, इसमें इसको खड़ी पाई से दिखा देते हैं। इंग्लिश में इसे बिंदु से दिखाते हैं। इंग्लिश का वाक्य लिख के अगर बिंदु लगा दें तो उसका मतलब फुल स्टॉप हो जाएगा, यानी पूर्ण विराम हो जाएगा। चौथा चिन्ह है प्रश्न चिन्ह। यह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में आता है प्रश्न चिन्ह। अगला कुछ और है, स्लाइड देखते हैं। आश्चर्य चिन्ह, मतलब ऐसे वाक्य जो बोलने में आश्चर्य, अरे तुम आ गए, जैसे लग रहा है कोई आश्चर्य है, इसको विस्मयादि चिन्ह भी कहते हैं। तो इसको इस तरह बनाते हैं, एक खड़ी पाई खींच के उसके नीचे बिंदी लगा देते हैं। निर्देशक, संयोजक या सामासिक चिन्ह, जो डैश होता है इसे सामासिक चिन्ह इसलिए कहते हैं क्योंकि समास में इसका उपयोग होता है और निर्देश करने के लिए भी इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे निर्देशक, संयोजक या दो शब्दों को क्या करता है, योजक चिन्ह का कार्य करता है। जैसे राम श्याम के बीच में लग जाएगा, राम सीता के बीच में योजक चिन्ह। तो इसको डैश से जो जिसको दिखाते हैं उसे निर्देशक, संयोजक और सामासिक चिन्ह कहते हैं। अगला देखते हैं कोष्ठक। यह भी हिंदी का चिन्ह है, गणित में भी प्रयोग होता है। कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। कोष्ठक 3 प्रकार, पहला इस तरह, दूसरा इस तरह और तीसरा। इसे छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक कहते हैं। तो यह कोष्ठक का चिन्ह हो गया। अवतरण या उद्धरण का चिन्ह, परीक्षा में भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से अवतरण का चिन्ह है
तो डबल कामा अगर ऊपर लग जाए तो इसे अवतरण या उद्धरण का चिन्ह कहते हैं। आइए अगला कुछ देखते हैं। उपविराम, उपविराम या अपूर्ण विराम, उपविराम या अपूर्ण विराम। तो उपविराम है इस तरह और पूर्ण विराम इसका उपनाम है। और विवरण चिन्ह दूसरा देखिए क्या है, विवरण चिन्ह, यानी डैश के अगर आगे दो बिंदु लगा दिया जाए तो इसे विवरण चिन्ह कहते हैं। इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछा जाता है ये अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे। फिलहाल बस इनसे भी परिचय करवा रहे हैं, इनके नामों से और इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है उससे। आइए अगला देखते हैं। विराम चिन्हों के भेद तो हेडिंग है ही रहेगी हमेशा। पुनरुक्ति या सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति अथवा सूचक चिन्ह डबल इन्वर्टेड कामा देखिए कोष्ठक में लगा है और अगर इस तरह का चिन्ह बना हुआ है तो इसे लाघव चिन्ह कहते हैं। अगला वीडियो। लोप चिन्ह, डॉट 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 कामा प्लस प्लस जैसा निशान है इसे कौन सा चिन्ह कहते हैं, लोप चिन्ह कहते हैं। फिर अगला है पाद चिन्ह, डैश का चिन्ह इस तरह बीच में लगेगा और पाद चिन्ह नीचे लगता है इसीलिए इसे पाद चिन्ह कहते हैं। विराम दीर्घ उच्चारण चिन्ह, विराम का जो चिन्हों का भेद है उसमें है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ये देखिए कुछ इस तरह होता है, जैसे आप राम को बुला रहे हैं तो अगर ज़्यादा देरी तक राम कहेंगे तो बीच में ये चिन्ह आ जाता है। तो जब किसी शब्द का दीर्घ उच्चारण, दीर्घ अर्थात लंबे समय तक उच्चारण करना हो तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक पाद चिन्ह और आ गया, ये दूसरा वाला देख लीजिए। बस आपको परीक्षा में केवल यही पूछेगा कि नाम क्या है, चिन्ह दे देगा तो उसका नाम पूछेगा या नाम दे करके प्रतीक चिन्ह पूछेगा बस। हंस पद, इसे कहते हैं हंस पद, जो इस तरह बनता है और टीका सूचक स्टार बना है प्लस प्लस 2, इसे टीका सूचक चिन्ह कहा जाता है। और अगला चिन्ह है आपका तुल्यता सूचक, अर्थात बराबरी का चिन्ह दिखाने के लिए गणित में बराबर का प्रयोग करते हैं, इसे तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। और ये जो लास्ट है समाप्ति सूचक, तो समाप्ति सूचक चिन्ह से कहा जाता है। मिला जुला के बस विराम चिन्हों से नाम जो है इसका परीक्षा में पूछ सकता है कि चिन्ह दे देगा आपको, पूछेगा नाम बताइए कि कौन सा नाम है इस चिन्ह का, या नाम देके प्रतीक चिन्ह पूछेगा। तो कहने का मतलब यही है कि विराम से कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है, किस प्रकार से पूछ सकता है, या कितने प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, सबको लेकर के आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को शेयर भी करिए। धन्यवाद।